हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये बोल रहे हैं कि वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है tan p माइनस कॉट r का। अब हम एक ट्रायंगल ले लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसमें आपका राइट एंगल रहेगा एट पॉइंट क्यू। और जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि राइट एंगल के सामने वाली साइड जो होती है डेट इज़ हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे दो एंगल्स के लिए ये वैल्यूज़ बोल रहा है, एंगल P के लिए और एंगल R के लिए, कॉट R और tan P। तो दो एंगल्स का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट करने से पहले हम लिखेंगे, पहले तो हमें क्या लगाएंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ दी हुई हैं ट्रायंगल में, थर्ड वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट। तो हम वी आर अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम का क्या फॉर्मूला रहता है आपका, कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज रहेगा पी आर और बेस आपका रहेगा क्यू आर और परपेंडिकुलर रहेगा पी क्यू। तो जैसे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा पाइथागोरस थ्योरम का। हम अब इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमें गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है डेट इज़ 13 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। फिर आपको पी क्यू की वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर, और हमें क्यू आर की वैल्यू जो है, जो आपका बेस है, उसको हमें फाइंड आउट करना है और उसको हम लेट करेंगे एक्स। तो हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 13 का स्क्वायर, आपका बेस हो गया 12 का स्क्वायर, आपका परपेंडिकुलर हो गया एक्स का स्क्वायर जो हमने लेट किया वैल्यू। अब 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 13 इंटू 13 169, 12 का स्क्वायर हो गया 144 और एक्स का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा आपका। तो 169 माइनस 144, क्योंकि 144 प्लस में था उधर जाके इक्वल्स टू के नेगेटिव में हो गया, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 25 आएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये जो एक्स का स्क्वायर है, ये जब इक्वल्स टू के अपोजिट साइड में जाएगा तो ये आपकी वैल्यू जो बन के आएगी, ये बन जाएगी एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। नाउ द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल्स टू, मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो बनेगा 5 का स्क्वायर और जो रूट स्क्वायर होता है वो होता है 1/2, उसकी वैल्यू होती है 1/2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 25 निकल के आएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप्स करके आपको समझाया है कि ये रूट और स्क्वायर कैसे कैंसिल होते हैं। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो हमारी एक्स की वैल्यू जब निकल गई, मतलब बेस निकल गया, अब हमें निकालना है tan ऑफ पी। अब एंगल पी के लिए हमें tan की वैल्यू निकालनी है। तो tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने कैलकुलेट करना है। परपेंडिकुलर पी के जो सामने वाला जो साइड होगी एंगल पी के, वो होगा परपेंडिकुलर। याद रखना, एंगल के सामने वाली साइड, जो जिस एंगल के लिए हमें निकालनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा हमारा बेस एंगल पी के लिए, ठीक है। एंगल आर के लिए नहीं, एंगल पी के लिए, सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ फॉर एंगल पी, क्यू आर इज़ द परपेंडिकुलर एंड पी क्यू इज़ द बेस। वैल्यूज़ को लिखूँगा, परपेंडिकुलर की जगह क्यू आर और बेस की जगह आपका क्यू पी। अब इसके अंदर मैं वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करूँगा, सारी वैल्यूज़ मेरे को पता है। तो जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी वो आएगा 5/12। तो ये मेरा tan p निकल गया। अब मैं निकालूंगा कॉट ऑफ r। इसमें करेक्शन है, मैं अभी करेक्शन कर दूंगा इसके अंदर, 1 सेकेंड। कॉट ऑफ r के लिए अब मुझे कैलकुलेट करना है ये। मैं दोबारा से उसी ट्रायंगल को रिकन्स्ट्रक्ट कर रहा हूँ नीचे दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्शन है कि कॉट ऑफ r के लिए निकालना है। तो अब कॉट ऑफ r के लिए एंगल के सामने वाली जो साइड रहेगी वो मेरा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर क्यू आर जो रहेगा मेरा वो बेस रहेगा, और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा परपेंडिकुलर के सामने साइड पर, हाइपोटेन्यूज मेरा सेम रहेगा। बेस और परपेंडिकुलर मेरा चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब कॉट आर हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू लिखूंगा क्यू आर अपॉन क्यू पी या पी क्यू। अब इसकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं इसके अंदर, ठीक है। ये वैल्यू सारी गिवन है मुझे, तो ये वैल्यू निकल के आएगी सेम, क्यू आर हो जाएगा 5 और पी क्यू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर।
अब उसके बाद में जो मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है, tan ऑफ p माइनस कॉट ऑफ r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा, ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई, ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई। इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इसके अंदर, तो 5/12 माइनस 5/12, तो वो इक्वल टू आ जाएगा आपका 0, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हेंस tan p माइनस कॉट r की वैल्यू 0 निकल के आएगी। सो दिस इज़ योर सोल्यूशन। तो एक क्विक मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ इस क्वेश्चन के दोबारा से। tan ऑफ p माइनस कॉट ऑफ r की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं। ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, हाइपोटेन्यूज मैंने ले लिया परपेंडिकुलर के सामने वाला, ठीक है। और एंगल पी के लिए सामने वाली जो साइड रहेगी क्या और वो रहेगा परपेंडिकुलर, और पी के और रहेगा बेस। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा मैं, पी आर स्क्वेयर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर इक्वल्स टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा बेस की परपेंडिकुलर की, इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा। 160 माइनस 144 इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर आ जाएगा मेरा 25 का स्क्वेयर रूट और 25 किसका स्क्वेयर होता है, 5 का, और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर tan p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5/12, कॉट आर आ जाएगा मेरा क्यू आर अपॉन पी क्यू 5/12, वो भी आ जाएगा। फिर tan p माइनस tan r आ जाएगा मेरा 0, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके। ये मैंने अलग से एक ट्रायंगल बनाया, दो ट्रायंगल्स में बना इस केस में समझाने के लिए मैंने आपको बताए हैं। एक एंगल आपका P के लिए और एक एंगल R के लिए। एंगल R के लिए मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस डिफरेंट होगा, और एंगल P के लिए भी मेरा परपेंडिकुलर बेस डिफरेंट रहेगा, और tan ऑफ P माइनस कॉट ऑफ R इक्वल्स टू 0। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी मैं आपको अपने इंस्टीट्यूट की डिटेल्स आपको बता देता हूँ। ये हमारा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, हम रन कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी इश्यूज़ हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर्स पे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।